दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज हमारे यहाँ हरी लकड़ी काटी जा रही। हमारे गांव में एक पंचायत होती है जिसमें महिला मंगल दल हमारे गांव के सयाना जी होते हैं, जिनको माल गुजार जी बोलते हैं। तो उन्होंने मैसेज किया सभी लोगों को कि आज से हरी लकड़ियाँ कटेगी और एक परिवार में एक सदस्य एक ही बोझा लाएगा। तो मैं भी जा रही हूँ हरी लकड़ी लेने। तो देखती हूँ मिलती भी कहीं कि नहीं मिलती, क्योंकि लकड़ियाँ मैं कम ही काटती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं आती लकड़ियाँ काटनी। हरी लकड़ी फिर भी काट लेती हूँ, सूखी तो मेरे को आती ही नहीं है। तो यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा होता है तो सासू जी लोग लकड़ी जलाते हैं। हमारे जेठ जी ये भी आप लकड़ी लेने गए थे? अच्छा, जेठ जी गए थे अपने खेतों को घेड़ बाड़ करने कांटों से। तो ये है मेरी बहनें और चलते हैं लकड़ी के लिए। और मौसम की अगर बात की जाए तो बिल्कुल बंद हो रखा है, ना तो बर्फ़ गिर रही ना बारिश हो रही है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडा हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो हमारे यहाँ साल में 2 साल में एक बार हरी लकड़ी काटी जाती है। तो खैर हम लोग लकड़ियाँ तो जलाते नहीं है, पर सासू जी लोग जलाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ आज, तो दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे हमारे यहाँ हरी लकड़ी काटी जाती है। तो ये है हरी लकड़ी। आती नहीं, मेरे को भी नहीं आती वैसे काटने, कोशिश कर रही हूँ। कम काटते हैं हम लोग लकड़ियों का यूज बहुत कम करते हैं, इसलिए मुझे भी ज़्यादा काटनी नहीं आती। तो बहुत मोटी थी इसलिए टाइम लगा वैसे आती भी नहीं है मेरे को लकड़ी काटनी। तो आप लोग बने रहें और दिखाती हूँ आपको कैसे हरी लकड़ियाँ काटी जाती है। इसको स्टोर किया जाता है, जब ये सूखेंगे फिर अगले साल आता है इनका नंबर जलाने का। जैसे सूखेंगे लगभग एक बोझा हो गया है, भारी मैं भी नहीं सकती हूँ। तो हम है तो मेरा बोझा हो गया है तैयार, इतना ही एक बोझा हो ही जाएगा और चलती हूँ फिर घर के लिए। तो यहाँ पे लगा रहे हैं मेरी दीदी जी मेरा बोझा, और मेरे को आती नहीं है लकड़ी की बोझ लगाने। तो ये है सवोर बंद, इनका सवोर है खूब नहीं, बहुत अच्छी बोझा लग गया यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। ये हैं हमारी दूसरी जेठ सासू जी, इनका बोझा भी हो गया है तैयार। भाई दिखने में कम है लकड़ी, लेकिन भारी बहुत होती है, हरी लकड़ी है ना इसलिए बहुत भारी होती है। हाँ, तो उठ नहीं पा रही हमारी दीदी जी, तो मैं आ गई हूँ दीदी जी को उठाने। उठो, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये भारी होता है क्योंकि ये हरी लकड़ी है तो बहुत बोझ भारी होता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है हम घर से, ये देख सकते हैं आप हमारा गांव भी, ये छोटा सा प्यारा सा गांव रैथल का मथाली नाम जगह, नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो चलते हैं अब घर के लिए, मेरा बोझा भी लग गया होगा। बढ़िया लगे। और यहाँ बर्फ़ बहुत अधिक मात्रा में गिरती है, इसलिए लकड़ी ले जानी भी ज़रूरी है। अपनी सासू जी लोगों को, मेरी सासू जी चूल्हे पे ही आग सेकते हैं, तो इसलिए हमें उस टाइम के लिए चाहिए होती है लकड़ियाँ जब यहाँ बर्फ़ गिरती है। तो मेरी बोझा होके तैयार हो गया है, मैंने अपनी भारी भी लगा दी है। तो ये भारी होते हैं बहुत ज़्यादा, हरी लकड़ी बहुत गहरी होती है तो बहुत है। तो ये हो गई मेरी भारी तैयार, और इस थैले पे रख दी मैंने दरां दी ताकि गर्दन में ना लगे। तो ये देख सकते हैं आप, और मेरे साथ जो बहनें आ रखी हैं वो भी मुझे आवाज़ दे रही हैं कि आ जाओ। तो चलते हैं अब।
घर की ओर। तो ये उठा दी मैंने अपने बोझा, ये आप देख सकते हैं। और कमेंट करना कैसे लग रही मैं भारी में, लकड़ी वाली भारी में। तो चलते हैं अब घर के लिए। बहुत खतरनाक रास्ते हैं भाई। हाँ मैंने देखा यार। तो फाइनली दोस्तों मैं अब घर के पास ही पहुंच गई हूँ। नज़दीक ही था, घर से दूर तो नहीं था। हरी लकड़ियाँ हम लोग इधर ही काटते हैं, बंजर खेत जहाँ है वहीं से काटते हैं। तो भारी हो रहा है तो बहुत कम, लेकिन हरी है तो इसलिए भारी बोझा हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरा बोझा। और मैं अपनी बहनों का इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पे। तो आ गए हैं सभी लोग।